तो झारखंड में 7 लाख हेक्टेयर खेती का नुकसान हो चुका है। बता दें कि झारखंड में इस साल ज़्यादा बारिश होने से धान की खेती का 95% लक्ष्य पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अतिवृष्टि से राज्य भर में लगभग 6,07,215 हेक्टेयर में खरीफ फसलों का नुकसान हुआ है। यह कुल लक्ष्य का 22% है। कृषि विभाग को 2 सितंबर तक प्राप्त आंकड़ों में धान का नुकसान जहां महज 5% हुआ है, वहीं मक्का, दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाज की उपलब्धि में लगभग 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। सरकार 2 अलग अलग तरह की जमीनों के लिए दर तय कर चुकी है। सभी खरीफ फसलों की बात करें तो इस साल राज्य भर में कुल 28,26,252 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाने का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 22,19,135 हेक्टेयर में खेती हो पाई है। मक्का, दलहन, तिलहन एवं अन्य मोटे अनाज की बात करें तो राज्य भर में 10,37,852 हेक्टेयर में लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि अतिवृष्टि के कारण महज 5,22,401 हेक्टेयर में ही इन फसलों की खेती की जा पाई है। अतिवृष्टि से एक तरफ जहां खरीफ की खेती में 6 हेक्टेयर का नुकसान हो चुका है, वहीं खरीफ में सर्वाधिक लगभग 16 लाख हेक्टेयर में लगी धान की फसल को लेकर अब कृषि विभाग की नज़र अगले 15 दिनों की बारिश पर टिकी है। विभाग के मुताबिक यदि 15 सितंबर तक बारिश नहीं हुई तो धान की खेती प्रभावित होगी। धान के खेत में पानी रहना जरूरी है ताकि उसका पोषण हो पाए। बारिश नहीं हुई तो जो फसल में भी दाने नहीं आएंगे, यानी अगले 15 दिनों में बारिश नहीं होने पर फसलों के नुकसान का आंकड़ा बढ़ेगा। कृषि विभाग के मुताबिक किसानों को वे नुकसान का आकलन करके सहायता की जाएगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के निर्देश पर सभी जिलों के उपायुक्तों को 15 सितंबर तक फसलों के नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही फसल बीमा योजना की तिथि को 31 अगस्त तक निर्धारित की गई थी, उसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार राज्य आपदा निधि से फसलों की क्षति पर मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर किसी किसान की असिंचित भूमि का 33% से अधिक भूमि पर नुकसान हुआ है तो 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा का प्रावधान किया गया है। अगर नुकसान सिंचित भूमि पर होता है तो प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये मुआवजे का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो पौधे हर वर्ष नहीं लगाए जाते हैं, वैसे पौधों के लिए प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये मुआवजे का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।